हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम और बायोलॉजी के बेसिक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, आज हम बायोलॉजी पढ़ेंगे तो बायोलॉजी के बारे में कुछ जानते हैं। तो बायोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है बायोस और दूसरा लोगोस। बायोस का अर्थ लाइफ यानी कि जीवन और लोगोस का अर्थ अध्ययन। तो जीवन का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। स्टडी ऑफ लाइफ इज इक्वल एट बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के अंतर्गत हम जैसे अध्ययन जीव का अध्ययन बोले तो लिविंग थिंग, तो अब किसी सजीव बोल सकते हैं। इसके सजीव के अंतर्गत आता है प्लांट, जंतु, जीवाणु, बैक्टीरिया, कवक और फिर बच गया विषाणु। तो विषाणु को हम ना ही सजीव और ना ही निर्जीव रख सकते हैं। इसे तो हम दोनों को बीच की कड़ी बोलते हैं। तो इसे होस्ट यानी कि विषाणु पोषण किससे प्राप्त करता है? तो पहला जंतु और दूसरा पादप, ये दोनों से पोषण प्राप्त करता है। जीव विज्ञान शब्द लेमार्क और ट्रेवरियस ने 1802 में दिया था और फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। और जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं। पहला जंतु विज्ञान जिसके अंतर्गत हम लोग एनिमल के बारे में पढ़ते हैं, और दूसरा वनस्पति विज्ञान जिसके अंतर्गत हम लोग प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। ये बायोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो हम पढ़ेंगे। मानव प्रणाली जो आज हम पढ़ रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो जिसको जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो यहाँ से हमारा टॉपिक शुरू होता है। परिसंचरण तंत्र बोले तो सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं कि बायोलॉजी को दो भागों में बांटते हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान का पिता अरिस्टोटल यानी अरस्तु को कहते हैं, लेकिन वनस्पति विज्ञान का पिता थियोस्टस को कहते हैं। और सर्कुलेटरी सिस्टम का अध्ययन एजियोलॉजी कहलाता है, और इसकी जो खोज करता है वो विलियम हार्वे ने 1628 ईस्वी में की थी। इसके अंतर्गत हम किस किस पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला है हृदय, फिर ब्लड के 3 वाहिकाएं हैं। पहला धमनी, दूसरा शिरा और तीसरा कोशिका। और ये परिसंचरण तंत्र 2 टाइप के होते हैं। पहला खुला परिसंचरण तंत्र और दूसरा बंद परिसंचरण तंत्र। तो हम खुला परिसंचरण तंत्र के बारे में पहले देखेंगे और फिर बाद में बंद परिसंचरण तंत्र के बारे में। तो ये रक्त है, इसमें रक्त हेमिसेल गुहा से होकर बहता है। जैसे इस प्रकार की गुहा है, ये इससे बहता है, इस तरह से, इससे इस तरह से। और ये जो बंद है, इसमें रक्त वाहिकाओं से होकर बहता है, इस तरह से। ये दोनों जैसे हम लोग में बहता है ना, उसी तरह ये अब हम लोग में बंद परिसंचरण तंत्र होता है। खुला परिसंचरण तंत्र का उदाहरण कीट बोले तो इंसेक्ट, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। और ये दो एक्स्ट्रा पॉइंट है इसमें सफ़ेद जो दिया है, ये आर्थ्रोपोडा का रक्त का रंग है और मोलस्का का रक्त का रंग नीला। एनिलीडा केंचुआ के इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे अर्थवर्म। मोलस्का वगैरह को हम अकशेरुकी के में देखते हैं, और अकशेरुकी में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और इसमें एक अपवाद है अर्थवर्म, जिसमें जो कि होता है अकशेरुकी, लेकिन फिर भी इसमें बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और खुला परिसंचरण तंत्र किस किस में पाया जाता है? तो मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी और स्तनधारी। ये कशेरुकी है और इसके अंतर्गत बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जंतु कशेरुकी और अकशेरुकी देखते हैं। तो अकशेरुकी में खुला और बंद कशेरुकी में
कशेरुकी में बंद जंतु रक्त हृदय होते हैं, जबकि पौधे में ना ही रक्त और ना ही हृदय, दोनों में से कोई भी नहीं होते हैं। अब केंचुआ का नाम आया तो इसके मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पहला, केंचुआ, इसके अंतर्गत बंद सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है और इसका रक्त का रंग लाल होता है। और जो केंचुआ का रक्त का रंग लाल होता है वो इसके वर्णक होते हैं हीमोग्लोबिन, लेकिन इसमें आरबीसी नहीं पाया जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है लेकिन वो प्लाज्मा में पाया जाता है, और हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो आरबीसी में पाया जाता है, जिसके कारण हमारा रक्त लाल होता है। अब रक्त वाहिकाएं के बारे में देखते हैं। रक्त वाहिकाएं यह 3 प्रकार की होती है। पहला धमनी, दूसरा सीरा और तीसरा केशिकाएं। तो पहला है धमनी। धमनी का कार्य हृदय, ये हृदय है ना, इसे रक्त को पूरे शरीर तक पहुंचाना। तो हृदय का कार्य रुधिर हृदय से रक्त को पूरे अंग तक पहुंचाना। और सीरा, दोनों में अंतर देख रहे हैं। तो ये अंग से लेकर और पूरे शरीर तक, अंग से लेकर दिल तक पहुंचाता है, और सीरा दिल से लेकर अंग तक। तो हम इसका स्ट्रक्चर इस तरह से भी बना सकते हैं, ये जैसे धमनी ये दिल से बाहर गिरेगा और सीरा ये दिल से पूरे इधर गिरेगा। ये धमनी शुद्ध रक्त को ले जाता है जिसमें ऑक्सीजन होता है, और सीरा अशुद्ध रक्त पाया जाता है जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है। लेकिन धमनी और सीरा के एक अपवाद है, फुफ्फुसीय धमनी, जो कि अशुद्ध रक्त ले जाता है, और एक अपवाद सीरा में भी है, फुफ्फुसीय सीरा, जो कि शुद्ध रक्त ले जाता है। जैसे हमारा शरीर ये फुफ्फुसीय धमनी है जो CO2 से भरा हुआ दिल तक ले जाती है, फिर फेफड़ा उसको बाहर करता है, फिर हम जब सांस लेते हैं तो फुफ्फुसीय सीरा शुद्ध रक्त ले जाता है हृदय तक। धमनी की दीवारें मोटी होती है जबकि सीरा की दीवारें पतली होती है। धमनी में रक्तदाब कम होता है और सीरा में रक्तदाब अधिक होता है। धमनी में रक्तदाब मापा जाता है और सीरा में रक्त को दान किया जाता है। धमनी त्वचा की बहुत गहराई में पाई जाती है, जबकि सीरा शरीर की सतह पर त्वचा की सतह पर पाई जाती है। सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी, जो कि एक पाई जाती है। दूसरा है सीरा। सबसे छोटी सीरा का नाम है महासीरा, जो कि 2 भागों में बांटा है। पहला अग्र महासीरा, दूसरा पश्चिम महासीरा। अग्र महासीरा ऊपरी हिस्से में पाई जाती है और पश्चिम महासीरा मतलब निचले हिस्से में पाई जाती है, लेकिन ये बिगेस्ट होती है, बड़ी होती है। धमनी में कपाट नहीं पाया जाता है, जबकि सीरा में कपाट पाया जाता है। बीपी मापने का यंत्र। बीपी हम स्फोको मैनोमीटर से मापते हैं। भुजा यानी कि भुजा में धमनी होती है, बोले आर्म में धमनी, उसे बायनोब्रानियोकल धमनी कहते हैं। रक्त वाहिकाएं 3 पार्ट्स। पहला धमनी, सीरा जो हम पढ़ चुके हैं। कोशिकाएं। कोशिका सबसे छोटी रुधिर वाहिका है और इसमें मिश्रित रक्त पाया जाता है और इसका कार्य धमनी व सीरा को जोड़ना। थोड़ा सा हृदय के बारे में पढ़ते हैं। हृदय का अध्ययन, कार्डियोलॉजी। और हृदय का वजन 300 ग्राम होता है और इसका रक्त बोले तो कलर लाल होता है और यह एक पेशी अंग है। हृदय झिल्ली के 2 भाग हैं।